अब आगे बढ़ते हैं। हमने जब HIV के बारे में जान लिया, एड्स के बारे में जान लिया है, HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है, अब हम ये देखते हैं कि HIV और एड्स के अंदर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, HIV एक वायरस जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड एड्स एक सिंड्रोम है जो HIV का ही एक आगे चल के एडवांस फॉर्म है जिसका नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो पेशेंट में अर्ली HIV स्टेज में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे और पेशेंट के अंदर लेटर स्टेज में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एड्स के अंदर। कई केसेस में पेशेंट के अंदर सिम्टम्स देखने को ही नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ, अगर पेशेंट अर्ली HIV पॉजिटिव हुआ है, यानी कि ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आया है उसको पहले से HIV था, अब उसके संपर्क में आने से उसको HIV हुआ है, तो उसके अंदर कुछ बेसिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। फीवर आएगा, बुखार, चिल्स होगा, फैटिग होगा, सोर थ्रोट होगा, मसल एक होगा, माउथ सोर्स होंगे, स्वेल लिम्फ नोड्स होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरिया होगा, मसल और जॉइंट पेन होगा। ये कब होगा? अर्ली स्टेज सिम्टम्स हैं ये, जब पेशेंट को अर्ली स्टेज में ही HIV पॉजिटिव हुआ गया है। ये पॉसिबल नहीं है कि हर HIV के केस के सिम्टम्स सेम हो, क्योंकि HIV का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो समय काल है, वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 इयर्स है, और कुछ केसेस में कम भी होता है, कुछ केसेस में ज्यादा भी देखने को मिलता है, डिपेंड ऑन पेशेंट इम्यून सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया था कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के अंदर पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है कंप्लीटली सीवियरली वीक हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत सारी डिसीज के संपर्क में आ जाता है। अब आगे चल के मैंने आपको ये भी बताया था कि HIV एक अर्ली स्टेज है। 10 साल के अंदर किसी को HIV पॉजिटिव हुआ है तो उसके 10 साल के बाद HIV आगे चल के एड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये सिम्टम्स हैं हमारे HIV के, और ये हमारे सिम्टम्स हैं लेटेस्ट स्टेज सिम्टम्स हैं HIV एड्स। क्या पेशेंट को एड्स कंफर्म हो गया, ठीक है, लेटेंट टू दे चुका है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम उसको हो गया। तो कौन कौन से सीवियर उसको पेशेंट को लक्षण देखने को मिलेंगे। जो पहला सिम्टम होगा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, पेशेंट का वेट लॉस होगा जो कि अनएक्सप्लेन्ड होगा। दूसरा क्रोनिक डायरिया देखने को मिलेगा। थर्ड आएगा परसिस्टेंट फैटिग एंड वीकनेस, उसको फैटिग तो होगी, परसिस्टेंट भी होगी, इसके साथ साथ उसको वीकनेस भी महसूस होगी। अगर सिम्टम देखो तो फ्रीक्वेंट फीवर बहुत फ्रीक्वेंट होगा, लेकिन नाइट में क्या होगी, स्वेटिंग होगी, उसकी स्किन में रैशेस आएंगे और बम्प्स होगा। इसके साथ साथ कंसिस्टेंट व्हाइट स्पॉट और लेशन होंगे टंग पर और माउथ पर, यानी उसकी टंग और माउथ पर व्हाइट कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे, और आखिर में कंसिस्टेंट फैटिग होगा। इसके साथ साथ और भी कई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन इन शॉर्ट में आपको इतना बताना चाहूंगा, 2 टाइप का सिम्टम है, अर्ली एंड लेट। अर्ली सिम्टम्स में क्या होगा मैं आपको दोबारा बताया था एक बार, फीवर होगा, चिल्स होगा, फैटिग होगा, सॉर थ्रोट होगा, मसल एक होगा, माउथ सोर्स होगा, स्वेल लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, डायरिया होगा पेशेंट में, मसल और जॉइंट पेन होगा। लेटेंट फॉर्म आ जाएगी, पेशेंट को कंफर्म हो गया HIV हो चुका है, तो क्या देखने को मिलेगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ठीक है, क्रोनिक डायरिया, परसिस्टेंट फैटिग एंड वीकनेस, फ्रीक्वेंट फैटिग एंड नाइट स्वेट्स, स्किन रैश एंड बर्न्स, इसके साथ कंसिस्टेंट व्हाइट स्पॉट और लेशन इन द टंग ऑन द माउथ एंड कंसिस्टेंट फैटिग। ठीक है, अब हम जानते हैं लक्षण हो गए, डेफिनेशन हो गई, एड्स का पता पड़ गया, HIV का पता पड़ गया। अब अगला टॉपिक, अगला जो आता है हमारा, एटियोलॉजी क्या है, कारक क्या है, स्टार्ट करते हैं।